क्या आपको भी 6 से 8 महीने जिम जाते हुए हो चुके हैं, या फिर हो सकता है कि इससे भी ज्यादा वक्त बीत चुका हो पर आपकी बॉडी ठीक से बन नहीं पा रही है। अब एक बात तो साफ है, आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते होंगे, पर यहाँ हम आपको कुछ खास टिप्स और आपकी कुछ मिस्टेक बताने वाले हैं कि जिनके चलते आपके बॉडी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक होंगी उनको आप लोग अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिएगा, और जो टिप यहाँ पास हम आप सबको देने वाले हैं उनको एक राइट वे में फॉलो कीजिएगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी, क्योंकि आपकी बॉडी काफी तेजी से बनने लग जाएगी। तो यहाँ पे आ जाती है बात सबसे पहले टिप की। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब सिर्फ आप लोग एज्यूम कीजिए कि जो मंडे का डे है आपका लेग डे है, और जो ट्यूसडे है तो फिर उस दिन आपका चेस्ट डे रहेगा। मुझे पता है आप सबका एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन होता है, पर जो आपको मैंने बताया उसको सिर्फ आप लोग एज्यूम कीजिएगा। अब जैसे मंडे को आपका लेग डे था, तो फिर लेग डे के बाद जो आपकी एक्सरसाइज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। फिर जब ट्यूसडे को आपका चेस्ट डे आएगा, तो चेस्ट वर्कआउट के बाद जो आपकी एक्सरसाइज हैं वो खत्म हो जाएंगी। पर यहाँ पास आप सबसे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, जिसको आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपका मंडे के दिन जब लेग वर्कआउट खत्म होगा, तो जब ट्यूसडे के दिन आप चेस्ट वर्कआउट लगाओगे, तो मंडे के दिन ही आपके लेग वर्कआउट के बाद आपको चेस्ट मसल की भी 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा बोलने का मतलब है कि मंडे को आपके जिस भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट हो, तो आपको उस वर्कआउट के बाद जिस बॉडी पार्ट का वर्कआउट आपका ट्यूसडे को है, उस बॉडी पार्ट का वर्कआउट भी मंडे को 5 से 10 मिनट बस कर लेना है। इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, जैसे यहाँ पे ट्यूसडे के दिन आपका चेस्ट डे रहेगा, तो मंडे को ही आपकी जो चेस्ट मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और ट्यूसडे के दिन जब आपका चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट होगा तो आपकी जो मसल्स हैं पहले से एक्टिवेटेड होंगी, और जैसे ही आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और आपकी बॉडी भी काफ़ी तेज़ी से बनने वाली है। अब आ जाते हैं दूसरी टिप पर। तो आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती होंगी, और हर एक एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए होती है। जैसे अगर आप लोग बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हो, तो ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स के लिए होगी। मेरे बोलने का मतलब है इस एक्सरसाइज से आपके बाइसेप्स ट्रेन होंगे। फिर अगर आप लोग इसकी जगह पे ट्राइसेप्स एक्सटेंशन लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपके ट्राइसेप्स ट्रेन होंगे। बट अगर आप इसकी जगह पुशअप या तो पुलअप या फिर स्क्वाट लगाते हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी एक मसल नहीं, काफ़ी सारी मसल्स एक साथ और काफ़ी सारे बॉडी पार्ट एक साथ ट्रेन होंगे। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। जैसे कि पुलअप लगाते वक्त आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, फोरआर्म्स और बैक, ये सारी चीज़ें एक साथ ट्रेन होती हैं। सेम चीज़ स्क्वाट के साथ भी होती है, और बाकी एक्सरसाइज के साथ भी सेम चीज़ हुआ करती है। तो आपको यहाँ पे ऐसी एक्सरसाइज ज़्यादा लगानी है कि जिन एक्सरसाइज से सिर्फ आपकी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट नहीं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ ट्रेन होते हों। इससे आपके सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ फ़ायदा मिलेगा, और जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद आती है तीसरी टिप। आप सबके वर्कआउट का एक प्रॉपर रूटीन होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जैसे मंडे को लेग डे, फिर ट्यूसडे को बैक डे, इस टाइप से। आपने क्या एक चीज़ नोटिस की है कि आपकी एक पर्टिकुलर मसल एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेन हो पाती है, क्योंकि आप लोग एक हफ्ते में 5 या फिर 6 दिन ही जिम जाते होंगे, या फिर अगर आप लोग होम में ही करते हो जिम, तो आप लोग सिर्फ 5 दिन और या फिर 6 दिन ही हो पाता होगा। ऐसे में होता क्या है, आपकी एक पर्टिकुलर मसल एक हफ्ते में सिर्फ एक बार और एक महीने में मात्र 4 बार ट्रेन हो पाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस छोटे से वर्कआउट से आपकी जो बॉडी है वो तेजी से बनने वाली है? इसीलिए आपको अपने वर्कआउट रूटीन में थोड़ा सा बदलाव ले आना है, और एक दिन में 2 या 3 मसल्स को एक साथ ट्रेन कीजिएगा। एक छोटा सा बदलाव आपको और ले आना है। आप हर एक मसल को एक हफ्ते में 2 या फिर 2 से ज़्यादा बार ट्रेन कीजिएगा। जैसे कि आप लेग और बैक को मंडे को कर सकते हो, फिर उसके बाद शोल्डर और चेस्ट को ट्यूसडे को। इस प्रकार से आप लोग अपनी एक्सरसाइज के द्वारा अपने रूटीन को बना सकते हो। इसके बाद आ जाती है चौथी टिप, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोने से पहले फ़ोन, लैपटॉप या फिर कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ करते हो कि जिसमें से नीले रंग की लाइट बाहर आती हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए हम आपको वो चीज़ भी समझा देंगे। बट अगर आप लोग के लिए फ़ोन यूज़
करना इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोने के आधे घंटे पहले तक फ़ोन यूज़ कीजिए और आधे घंटे बाद आप लोग को सो जाना है। अब बताता हूँ इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो जब भी आप कोई भी फ़ोन को या फिर लैपटॉप को लेते हो तो आपको पता होगा उसमें से नीले रंग की एक लाइट बाहर आती है, और ये जो लाइट होती है ये आपके आंखों के द्वारा आपके ब्रेन में जाती है, और फिर इसी लाइट की वजह से एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन इंक्रीज होता है। और आपको शायद नहीं पता होगा, बट जो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दुश्मन होता है। इस कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हुआ करती है वो कम हो जाती है। और आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में एक अच्छी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आपकी बॉडी ठीक से नहीं बन पाएगी। इसीलिए जहाँ तक हो तो आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कीजिए और सोने से पहले फ़ोन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को यूज़ मत कीजिए। और अगर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग जब फ़ोन को चला रहे होगे तो आपके रूम की लाइट ऑन होनी चाहिए, उसके साथ साथ ही आपके फ़ोन में नाइट मोड होता है वो भी ऑन होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है लास्ट टिप, इसको आप लोग मिस्टेक भी बोल सकते हो। आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो कि एक्सरसाइज के वक्त रेपिटेशन को बहुत तेजी से लगाते हैं। एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, जैसे कि आपको पुशअप लगाने हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत तेजी से पुशअप लगाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए तो हानिकारक है और इससे आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। और दूसरी चीज़, पुशअप तो लगाएंगे वो, बट उसको हाफ रेंज ऑफ मोशन के साथ लगाएंगे, जो कि बिल्कुल से गलत है। और ये चीज़ें शायद आपको ना पता रही हो, इसीलिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आप चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज को कीजिए, उसके जो रेपिटेशन है उनको आप लोग आराम से एक नॉर्मल स्पीड के साथ कीजिए और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ उस एक्सरसाइज को कीजिएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट हुआ करता है। और लास्ट में सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर रूटीन के साथ लेनी है और एक डिसिप्लिन के साथ तो ज़रूर लेनी है। बाकी जो टिप्स और मिस्टेक मैंने बताई हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि कोई सी भी ऐसी छोटी मोटी सी गलती फ्यूचर में मत कीजिएगा कि जिससे आपकी बॉडी ना बने।